हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आप रीडिंग। देखते हैं कि कल रात आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज में था, क्या वो आपको बताना चाह रहे थे। जो लोग भी नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में, क्या चल रहा था आपके पार्टनर की एनर्जी में, आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं। कल रात उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। हार्मनी, गिल्ट, पोस्टपोनमेंट, मैच्योरिटी, बियॉन्ड डिल्यूजन, माइंड, साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, द बर्डन, इंटेंसिटी। लास्ट कार्ड कोई आना चाहता है अगर तो लास्ट शफल। 3, 2, 1। आगे यहाँ पर क्रिएटिविटी। चलो एक शफल लेना था और एक कार्ड लेना था लास्ट में। एक कार्ड और जो इस पूरी रीडिंग को क्लैरिफाई करे। फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो आपकी पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे? आपका पार्टनर बहुत जबरदस्त इंसान है और उससे भी ज्यादा जबरदस्त इंसान हो आप। आपको पता है आपकी एनर्जी इतनी हाई है इस टाइम पीरियड में। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साधना की है एंड स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत सीरियसली लिया है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी को सीरियसली लेने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन को समझने का प्रयास किया, फिर खुद को समझा और अपने इश्यूज पे बहुत अच्छा काम किया है। आपके पर्सन इतने ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी तेज़ी से इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है कि पास्ट का गिल्ट भर भर के ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने कल परसों रीडिंग में शायद मैसेज दिया था कि गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस पर्सन का, जो भी इनसे पास्ट में गलती हुई। क्योंकि क्या था ना कि जब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, इस पर्सन को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था या किसी चीज़ को लेकर जैसे ना इस पर्सन के मन में ये नहीं था कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन अभी इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आता है, एकदम करेक्ट समझ में आता है इस पर्सन को कि हाँ इस पर्सन से गलती हुई। क्योंकि ईगो सेल्फ जिस पर्सन की है वो खत्म हो रही है। और ईगो सेल्फ जब आपकी ईगो सेल्फ जो आपकी डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पर आपके अंदर वो चीज़ समाप्त हो जाती है कि अपने आप को सही मानने की जो एनर्जी होती है ना, आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई है, हाँ मैंने कहाँ पर मुझे ये चीज़ सही करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की है, हाँ मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो समझने लगते हो आप। तो ये जो हो रहा है वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये क्रिएटर की एनर्जी होती है जहाँ पर वो प्रकृति से पूरी तरीके से अलाइन हो चुकी है, माइंड बॉडी स्पिरिट से। और वो इंसान जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है अगर आप एक प्योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है और आपकी जो चित्त है वो भी एकदम शुद्ध है, ठीक है, आपका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत सही है, आपकी नीयत भी बहुत साफ है, आपका दिल भी बहुत अच्छा है और आपकी एनर्जीज भी बहुत पावरफुल है। इस दुनिया, इस प्रकृति से आप कोई भी मांग रखेंगे तो वो पूरी होगी।
बस आपको एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आपकी जो माँग है उसमें आपको कितनी क्लैरिटी है। बस इस बात को फ़ोकस कर लीजिएगा, क्योंकि माँग तो आप जो रखते हैं वो पूरी होती है, लेकिन आपने कितने क्लियर इंटेंशन के साथ बताया है यूनिवर्स को कि मुझे यही चाहिए। आपके इंटेंशंस कितने क्लियर हैं उस चीज़ को माँगते वक़्त, यानी कि जिस चीज़ को आप सोच रहे हो या चाह रहे हो अपने जीवन के अंदर, उस चीज़ को लेकर आप कितने क्लियर हो, कितनी क्लैरिटी है उस चीज़ को लेकर, क्या इंटेंशन है उसके पीछे, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो मर्जी चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ठीक है? सो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, अगर आप चाहते हो इसी पर्सन को, तो इनको तो भारी गिल्ट है, भारी मात्रा में गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है? और इस पर्सन के अंदर ना खामोशी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा अगर इस पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जी थी कि अपने आप को प्रूव करना कि मेरी गलती नहीं है, अपने आप को बताना कि मुझसे गलती नहीं हुई, मुझे नहीं मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने क्या किया, तुम्हारी गलती थी सब, इस तरह का एटीट्यूड था, इस तरह की चीज़ें थी इस पर्सन की। अब ये सब कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन का, ठीक है? साइलेंट हो जाते हैं अब ये पर्सन गलती को सोचकर अपने। साइलेंस की एनर्जी, खामोशी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पास्ट में आप दोनों का झगड़ा हो जाता था, तो आपने अपने पर्सन से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आपका पर्सन अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश करता था कि मैंने नहीं किया, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, या फिर कुछ भी एक्सक्यूज देना या अपनी बात को घुमा देना, मैनिपुलेट कर देना, या अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए कुछ अलग तरीके की चीज़ों को करना। अभी इस पर्सन की एनर्जी है कि उसको प्रॉपर समझ में आता है कि देखो यहाँ पर अपनी गलती मान लो, यहाँ पर तुम्हारी गलती है, और इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो, चुपचाप खामोशी के साथ, बहस मत करो। ये इस पर्सन के भीतर से आता है अब कि देखो यहाँ पर तुम्हारी गलती है, खामोशी के साथ चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब गिल्ट की एनर्जी है ना। मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिविटी कार्ड के साथ आप झगड़ते नहीं हो, आप चाहते भी नहीं हो, उस पर्सन को बताते भी नहीं हो कि तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों किया, तुमने मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों किया। आपने इस पर्सन को प्रॉपर स्पेस दे के रखा है कि तुम अपनी बुद्धि से सीखो, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी है, जितने भी लोग हैं सेपरेशन में चले जाते हैं बेचारे, शुरुआत में बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो आपको ये सिखाती है कि आप अपने आप से समझो और सीखो कि आपसे कहाँ और क्या गलती हो रही है, या कहाँ आप सही हो, कहाँ पर आप अच्छे हो। वो कहते हैं ना आत्म मंथन, बेसिकली खुद के साथ बैठो और समझो कि तुम कहाँ कहाँ गलत हो और क्यों तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, कहाँ कहाँ तुम ओवर गिविंग एनर्जी में रहे, कहाँ कहाँ तुमने लोगों को मैनिपुलेट किया, कहाँ कहाँ तुमसे कम गलतियां हुई हैं जिनका इल्जाम तुमने दूसरों के ऊपर लगाया है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब सेल्फ रियलाइजेशन मोड ऑन होता है तब यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझाना पड़ेगा कि तुमसे क्या गलती हुई, तुम तो खाली स्पेस दे दो उसे। तो आपके पर्सन को भी आपने प्रॉपर स्पेस दे के रखा, और आप क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जैसे आप प्रॉपर अपनी एनर्जी में हो कि हाँ मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे क्या चाहिए इस ब्रह्मांड से, मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ और मैं उसको क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। अगर आपका इंटेंशन एकदम क्लियर है, मतलब इंटेंशन एकदम सही है, क्लैरिटी है आपको क्या चाहिए आपको, और आप माइंड बॉडी स्पिरिट से बिल्कुल अलाइन हो और वही आपके भीतर से भी आ रहा है, आप देखेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। हाँ, चीज़ें मैनिफेस्ट तब नहीं हो पाती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? आप कोई न्यू कनेक्शन मान लीजिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अंतर मन में ओल्ड कनेक्शन चल रहा है, पुराना वाला कनेक्शन जो था, पास्ट पास्ट कनेक्शन चल रहा है आपके मन में, और ऊपर से आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि मुझे कोई न्यू लव या न्यू कनेक्शन दे दो, तो यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होने में टाइम लेगा, तब तक जब तक कि आप अंदर से भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते, किसी न्यू कनेक्शन के लिए। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, उसका रीज़न यही होता है कि आप अंदर से पास्ट में अटके हुए हो, बाहर से आप मांग कर रहे हो कि कोई अच्छा इंसान दे दो मुझे या न्यू पार्टनर दे दो। तो जिनको भी है कि भाई पार्टनर बहुत अच्छा मैनिफेस्ट हो जाए या कोई अच्छा इंसान उनकी लाइफ के अंदर आए, तो अंदर और बाहर माइंड बॉडी स्पिरिट से अलाइनमेंट लेकर आओ कि वही अंदर भी चल रहा है, वही स्पिरिट भी वही चाहती है, सोल भी वही चाहती है कि मुझे कोई दूसरा चाहिए। अब ऐसा ना हो कि सोल चाहती है आपका एक्स पार्टनर, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी का कार्ड दिखाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस लेवल की होती है कि वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर लेगी इस दुनिया से, उसने बहुत मेहनत की है उस चीज़ को लेकर, ठीक है? सो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, और आपके पर्सन भारी मात्रा में कल गिल्ट में थे, बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन को चाहिए हार्मनी लाइफ के अंदर, ठीक है? पीस, शांति, प्रेम, और मिल क्या रहा है? माइंड। इस कार्ड को देखो तो ऐसा लगता है कि एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी, एक होंठ बड़ा, एक होंठ छोटा, ऊपर से सिर के ऊपर से किसी ने तार निकाल दिए हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे किसी ने वो पता हमारे यहाँ जो चॉकलेट नहीं आती वो किट कैट, ऐसी किसी ने सिर पे किट कैट चॉकलेट लगाई हो। अब ध्यान से देखो, कुछ उस तरीके का दिखाई देता है, हालांकि ये ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान ना अ, वो ऊपर से पट्टी टाइप्स की किसी ने लपेट दी हो, ठीक है? जो मशीन बन चुका है वो भी
बस ऐसी मशीन जो एकदम बेकार है, ठीक है? एकदम बेकार वाली मशीन जो होती है ना, मतलब मशीन दिखाता है ये कार्ड, कहीं न कहीं मुझे तो ऐसी एनर्जी लगती है जैसे मशीन के वो दिखाता है पार्ट्स, और उसमें भी वो जो खराब मशीन हो जाती है ना, जिसे हम बोलते हैं कबाड़ वाली जो मशीन, वो उस तरह की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है? जो कार्ड दिख रहा है ना, उस हिसाब से मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अजीब-सा कार्ड लगता है ये, ठीक है? तो उस तरह की एनर्जी है ये, जहाँ पर वो इंसान बीमार-सा दिख रहा है, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी, और चाहिए क्या है इंसान को? हार्मनी। चाहिए क्या है? हार्मनी। हार्मनी के कार्ड में देखो कितना चेहरे पर सुकून है, ठीक है? हार्ट हार्ट यहाँ पर हार्ट चक्रा पे एनर्जी है, यहाँ पर थर्ड आई पे एनर्जी है, जैसे कितना पीस फील हो रहा है, शांति का अनुभव, प्रेम की बारिश। चाहिए क्या है इंसान को? ये सुकून। और मिल क्या रहा है? ये कल रात में एनर्जी थी। देखो डिफ़िकल्ट एनर्जी थी, अब इसका दोष किसको दें? लड़ने वाला भी नहीं बचा कोई ज़िंदगी के अंदर। मतलब होता है ना कि इंसान झगड़ा कर लेता है सामने वाले से और कहते हैं तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ है, आपने तो स्पेस दे रखा है, तो अब झगड़ा भी किससे करे? ठीक है? कहाँ जाकर अपना सिर दीवार में मारे ले जाकर, कि अभी कोई झगड़ने वाला ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं जो जिससे तुम झगड़ा करो कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ है। ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है अंडरस्टैंडिंग। इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फँस चुका हूँ। जैसे यहाँ पर केज में ये बर्ड है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं। ये बर्ड्स जो हैं वो इसको निकालने के लिए आ रही हैं। ये कार्ड बात करता है कि आपके पास हेल्प मौजूद है, आप बस देखना नहीं चाहते। आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स इनको लगातार मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और हम आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन आपका पर्सन दूसरों से कंपैरिज़न ज़्यादा करता है। जैसे इस पूरे कार्ड में ना ये आस-पास जो है ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, लेकिन इस पिक्चर में यहाँ पर जो ये वॉल पेंटिंग है, इसमें कहीं न कहीं बहुत कलरफुल एनर्जी दिखाई देती है, कलर्स दिखाई देते हैं। तो इसको क्या लग रहा है कि ये जो एनर्जी है, ये जो देख रही है, इसको लग रहा है कि ये कलरफुल एनर्जी बाहर दिखाई दे रही है इस लड़की को। मतलब उसको लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, मेरी ज़िंदगी बहुत बेरंग है, मेरी ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है। जबकि इस लड़की के जो कपड़े हैं, वो उसमें कलर्स दिखाई देते हैं। यानी कि स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ भी कलरफुल है, थोड़ा-सा झुकने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा बर्डन कम ले लो, तो तुम्हारी लाइफ़ भी उतनी ही अच्छी है। जैसे उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपको समझाया था ना पास्ट के अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स ने, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, थोड़ा समय बस चेंज की ज़रूरत है, वो चेंज हो जाओगे सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन को भी समझाया जा रहा है कि थोड़ा-सा बर्डन कम लो। अब देखो ये इंसान जो है वो बर्डन लेके उसकी हालत कितनी बुरी हो गई, ठीक है? ऐसे ही लोग आपके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें ढो, हमारा ज़िंदगी भर करो, और देखो कैसे हालत हो जाती है, इस लड़के का चेहरा देखो। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि थोड़े मैच्योर बनो, ओवर गिविंग एनर्जी में या ओवर बर्डन मत लो, ठीक है? थोड़े से मैच्योर बनो, मैच्योर बन जाओगे तो इस सिचुएशन से ऑटोमेटिक निकल जाओगे। दूसरों की ज़िंदगी कलरफुल नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी भी उतनी कलरफुल है, बस तुम्हें थोड़ा-सा अवेकन करने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा-सा नॉलेज देने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा-सा मैच्योर बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा इल्यूज़न के परे चले जाओ। इल्यूज़न बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही है येलो कलर की, ये येलो कलर की बटरफ्लाई बनी हुई है, थर्ड आई अवेकन। तो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है कि थोड़ा-सा ना इल्यूजन के परे चले जाओ, यानी कि जो अभी तुम जैसे समझते हो दुनिया को, जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ, फिर तुम्हारी लाइफ देखना कितनी पावरफुल हो जाएगी। तुम भी उसी तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, इंटेंसिटी, जो तुम पाना चाहते हो वो सब मिलेगा। यूनिवर्स आपको कभी नो नहीं बोलता है चीज़ों को लेकर, बस क्या है कि आप प्रिपेयर नहीं होते। आप माँगता तो है इंसान, लेकिन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा क्रिएटिविटी कार्ड के साथ कि आप किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन ओल्ड पार्टनर में आपकी एनर्जी अटकी हुई है। तो आप स्पिरिट से अलाइनमेंट में नहीं हो, माइंड, बॉडी, स्पिरिट से। तो आप ये नोटिस करोगे कि चीज़ें मैनिफेस्ट होने में डिले हो रहा है। आपको एक थॉट देना होगा यूनिवर्स को, और अब फिर आपको अपने एक्स पार्टनर से सारी उम्मीदें लगाना बंद करना होगा। और अगर आप एक्स पार्टनर को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पूरी एनर्जी फिर वहीं लगानी होगी कि इसी इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फिर आपके दिमाग में न्यू पार्टनर नहीं चलना चाहिए, ठीक है? या फिर आपके अंदर ये हो कि आप न्यूट्रल हैं, यूनिवर्स पे आपको फेथ है, वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग एक्स से ही उम्मीद रखते हैं कि वही लौटे, वही माफ़ी माँगे, उसी के साथ मेरा रीयूनियन हो। तो इसकी वजह से ना वो कनेक्शन में अटके रहते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। कल रात में आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही थी। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज़ आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।